हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको गणित में नंबर सिस्टम पढ़ाने चल रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में सभी नंबरों की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। आप भी देखते होंगे कि हर एक परीक्षा में कम से कम एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ऑल वनडे एग्जामिनेशन हो, जैसे यूपी ट्रिपल एस जो पूछ रहा है, टेट, सुपर टेट, सब में पूछे जाते हैं। आप पढ़िएगा तो देखिएगा, जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कराया जाएगा, बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम है, हम नंबर सिस्टम की बात करें यहाँ पे, तो एक डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर को हम, जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर देखिए, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने नंबर को मिला के कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। इसको डेसिमल नंबर मिलते हैं। 0 से 9 तक होता है, कुल 10 संख्या है, इसलिए इसको डेसिमल नंबर कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डेसिमल नंबर है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेसिमल नंबर को लेके। लेकिन इसके पहले सभी नंबरों की हम परिभाषा जान लें कि नंबर सिस्टम है तो इसमें नंबर किस प्रकार के होते हैं। तो आप देखिए, जैसे एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a+ib। आई आयोटा बोलते हैं, आई बी बोलते हैं। आई का मीनिंग होता है √-1। आई की जो वैल्यू होती है √-1 होती है। आई की वैल्यू √-1 होती है। इसी को आगे डिफाइन किया गया है, इसी से सारे संख्याएं निकल के आई हैं। जैसे आप संख्याओं को तोड़ोगे कहां से, जहां से कॉम्प्लेक्स रहेगा, सब जुड़ा रहेगा, तो वहीं से आप निकाल के आओगे। तो आप देखिए, नंबर को परिभाषित किया गया है, यहाँ पे सभी नंबरों की सूची बना दी गई है एक टेबल में। अब आप देखिए उसको, देखिए संख्या जहां लिखा है यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ है सम्मिश्र संख्या। इसको थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन आप जानिए जहां नंबर लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ib के फॉर्म में होता है, जैसा आपको इसके पहले हमने बताया है। अब आप यहां से देखिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया तो इसमें से दो नंबर निकल के आया, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सबकी परिभाषा आपको बताई जाएगी। फिर इसका डिवाइडेशन हुआ, तो आप देखिए वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। फिर आगे देखिए आप परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक है, पूर्णांक को इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को डिवाइड किया गया तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर आप देखिए यहाँ पे, फिर प्राकृतिक संख्या को डिवाइड किया गया तो यहां से आया सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। सबका एक एक से परिभाषा बताया जाएगा। मोस्टली देखिए सभी जगह से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। परिभाषा बताएंगे, इससे आए हुए क्वेश्चन को बताएंगे, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व कराएंगे। तो इस टेबल को आप जरा बना लीजिए। देखिए संख्या, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ संख्या की जगह होना चाहिए था सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख लीजिएगा। अब देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसको आप जरा बना लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए, तो एक एक का आपको डेफिनेशन बनाया जाएगा। बना लिए होंगे आप, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें, यहां देखिए जब आपने लिखा हुआ था तो पहले आया था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आया था, तो वास्तविक संख्या को हम कैसे परिभाषित करते हैं ये आपको देखना है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर को आप कैसे परिभाषित करोगे ये आप देखिए।
अगर हम बात करें व्यवहारिक परिभाषा बात करें, तो देखिए ये लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, ये रियल नंबर का पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर का पार्ट है। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक प्राप्त होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फिर से एक बार देख लें, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक प्राप्त होता है प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आप यहां से देखिए, आपको जैसे आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 4 मिलेगा, सॉरी। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। 5 के स्क्वायर करेंगे, आप 5 के स्क्वायर करिएगा तो आपको 25 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करिएगा तो आपको 36 मिलेगा। दैट मीन्स देखिए जो नंबर लिखने की प्रथा है, आप देखिए 1 लिखा गया तो इसकी मीनिंग +1 होती है, 4 लिखा है तो +4 होती है, 9 लिखा है तो +9 होती है, प्लस प्लस प्लस। चूंकि लिखने की जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उसके पहले प्लस नहीं लिखा जाता है, इसलिए लिखने का ऐसा ट्रेंड नहीं है। इसलिए 1 2 3 लिखा है तो दैट मीन्स कॉल ये पॉजिटिव नंबर है। अब आप देखिए पॉजिटिव नंबर तो आपने देखा 1 से लेके जितनी संख्याएं हैं सब पॉजिटिव नंबर है। अब आप यहां से देखिए -1 क्या ये आपका रियल नंबर है कि नहीं है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे आप, तो -1 इंटू -1। आप ये जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, अब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। इतना आप जानते हैं, बेसिक चीज आपको समझ है, आपको पढ़ाया गया होगा छोटे क्लासेस में। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी रियल नंबर हो गया। माइनस अगर 2 की बात करें, -2 का स्क्वायर कर लिया जाए, तो -2 के स्क्वायर दैट मीन्स -2 इंटू -2, ये कितना हो गया, +4 हो गया। जब ये देखिए +4 हो गया, प्लस आने लगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। देखिए -3 रियल नंबर है कि नहीं है, तो आप परिभाषा आपको पता है कि वे संख्या है जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक प्राप्त होता है वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो -3 इंटू -3 कितना हो गया, +9। तो आप ये कर सकते हैं जो पॉजिटिव नंबर है जो निगेटिव नंबर है दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर की हमें सेट बनाना हो, हम कैसे बना सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। अब देखिए डॉट डॉट कर लीजिए, -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये रियल नंबर का सेट है, आपका रियल नंबर का सेट मिल गया। तो देखिए वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल धनात्मक प्राप्त होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देख लिया वर्ग करके। अब आगे हम चलते हैं काल्पनिक संख्या पे, इरेशनल नंबर पे। जैसा आपका सूची है, देखिए आपका है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर पे हम चलते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। अब देखिए इमेजिनरी नंबर, तो इसका परिभाषा जस्ट उसके अपोजिट है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग करें हम, वर्गफल ऋणात्मक, जैसे -1 अंडर रूट, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग क्या होगा, √-1 इंटू √-1। ये संख्या है। परिभाषा आप देखिए, वे संख्या है जिनका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक प्राप्त होता है काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो आप देखिए यहां से ये कितना हो गया, √-1 √-1
अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं, या तो आप देखिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक चीज और भी देखिए, यहां से देखिए √2 लिखा हुआ है, अगर इसका हम वर्क करें तो ये हमारा 2 आ जाता है। √3 लिखा हुआ है, √3 एक संख्या है, अगर इसका हम वर्क करें तो ये क्या आ जाता है आपका 3 आ जाता है। इसकी मीनिंग क्या है, अब आप देखिए यहां से इसकी जो मीनिंग है, अंडर रूट की मीनिंग होती है, अंडर रूट ए लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है a⁻1/2। √5 लिखा है तो इसकी मीनिंग होती है 5⁻1/2। इसकी मीनिंग होती है, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। अब इसको देखिए आप, √-1 लिखा है, आगे लिख सकते हैं -1⁻1/2 इंटू होल पावर 2। ये कैंसिल हो गया, -1⁻1 दैट मीन्स -1। तो √-1 का अगर आपने वर्क किया तो -1 प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखिए, √-2 की हम बात करें, अब ये √-2 हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है कि नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। तो देखिए √-2 की अगर हम बात करें तो इसको अगर आगे हम ले जाएंगे तो अंडर रूट जांच करने इसका वर्क करना पड़ेगा। तो √-2 का अगर हम वर्क करें, यहाँ पे वर्क करते हैं √-2 का, तो ये स्क्वायर आप कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये 2 पावर हो जाएगा, -2⁻1/2 इंटू पावर 2। ये कैंसिल, -2⁻1 दैट मीन्स -2। तो आप देखिए यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी, जो रूट में है। अब देखिए 2-3 और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लिखते हैं इसका एग्जांपल। √-3 आपको ये डिफाइन करना है कि काल्पनिक संख्या है कि नहीं है। तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा है, वे संख्या है जिनका वर्ग करने पर वर्गफल, वर्ग जो आय करने पे वो धनात्मक होगा तो काल्पनिक संख्या नहीं होगी, ऋणात्मक होगी। आप संख्या -√3 है, √-3 है एक संख्या, हम इसका वर्ग करते हैं। √-3 का हम वर्ग कर दिए, वर्ग हो गया, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में है तो ये -3 पावर रूट का 1/2 हो गया, पावर 2 हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये -3 हो गया। क्या हो गया, -3 हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए, √-4 है। अब इसका हम क्या करेंगे, आगे चल के इसका भी वर्क करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये क्या होगा, √-4 का स्क्वायर ये आप करेंगे। फिर आगे देखिए ये हो जाएगा -4 पावर, ये रूट का 1/2 हो जाएगा, होल पावर 2 है, 2 से कैंसिल, दैट मीन्स -4 हो गया। कितना हो गया, -4। तो देखिए ये संख्या √-4 है, इसका हमने वर्क किया तो वर्गफल क्या मिला, ये -4 मिला। वर्गफल क्या मिला हमें, -4 मिला, वर्गफल -4 मिला। तो आप देखिए -4 √-4 हमारी काल्पनिक संख्या है कि नहीं है, तो इसका हमने वर्क किया, वर्गफल हमें क्या मिल गया, -4 मिल गया, तो ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो दैट मीन्स यहीं से परिभाषा बता लीजिए, वे संख्या है जिनका वर्क करने पर वर्गफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो आपने सॉल्व किया। एक सा एग्जाम्पल देख लीजिए आप।
देखिए 100 - 3 -4 5 - 7 -7 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पर वर्गफल ऋणात्मक प्राप्त होता है, वो क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो इसको मिटा देते हैं, आप देखते रहिए, साथ साथ काम करते चाहिए। परिभाषा याद कर लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब तक आप परिभाषा नहीं याद करेंगे क्लियर नहीं होंगी। तो परिभाषा आना बहुत जरूरी है। अब आगे आप देखिए, आपने देखा वास्तविक संख्या, आपने देख लिया काल्पनिक संख्या। अब देखिए आपका आता है परिमेय संख्या और आता है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग बात करते हैं यहां से परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या की हम बात करें परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका परिभाषा हम लिख दें, वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 ना हो। देखिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यह है कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आप देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल आप लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है आपका? एग्जाम्पल का आपको लिखना पड़ेगा। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपका 22/7 हो गया, 3/5 हो गया, 6/13 हो गया, 3/8 हो गया। अब देखिए ये सब संख्याएं हैं, 22/7, 3/5, 6/13, 3/8, ये सब परिमेय संख्या है। अभी आप देखिएगा और एग्जाम्पल देखिएगा। अब आप देखिए यहां से 1.33, 1.57, 1.98, 1.35। देखिए ये सब संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है ये आपको फाइंड करना। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप ये संख्या ऊपर लिखी है 1.33 को क्या लिख सकते हैं? 1.33 को लिख सकते हैं 133/100, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। आप इसको 1.57 लिखा है तो 157/100 लिख सकते हैं। ऐसा क्योंकि देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए। 1.98 लिखा हुआ है तो 198/100 आप लिख सकते हैं। 1.35 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 135, 135/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 133/100, 157। देखिए 1.33 की वैल्यू है 133/100, 1.57 की वैल्यू है 157/100, 1.98 की वैल्यू है 198/100, 1.35 की वैल्यू है 135/100। तो आपकी परिभाषा है कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 ना हो, यही ना। तो देखिए सब फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सारे परिणाम कर रहा है। तो आपके देखिए ये भी नंबर मिल गया, डेसिमल नंबर भी मिल गया, आपको डेसिमल नंबर भी मिल गया। ये सब क्या है? आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नहीं सॉरी
ये सब आपका क्या है, रेशनल नंबर है, दैट मीन्स परिमेय संख्या है। अब इसको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल आप जानते रहिए और देख लीजिए, साथ साथ पेन चलाते रहिए आप। अब आप देखिए और एग्जाम्पल देखते रहिए आप। आप दिखा है 1.33333333 ये आंसर है। अब आपको ये फाइंड करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.3 बार, ये लिख सकते हैं 1.3 बार, तो ये आपका रेशनल नंबर है। आप देखिए जैसे आप इसको लिख सकते हैं 1 + 3/9। आप देखिए 1 है, ये भी रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड कर दिया गया, एक रेशनल नंबर है, 3/9 भी रेशनल नंबर है। तो आप देखिए और है 0.4444 डॉट 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 ये है, तो इसको लिख सकते हैं 4/9। क्या लिख सकते हैं आप, इसको कैसे लिखेंगे आगे हम सिंप्लीफिकेशन बताएंगे, तो वहां इसका रूल बताएंगे बाकायदे, आप वहां देखिएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जब संख्याओं का रिपीटेशन हो तो रेशनल नंबर हो जाते हैं, रिपीटेशन नहीं हो तो नहीं होते। तो एक उदाहरण आपको यहां से मिल गया। अब आगे और भी आप देखिए, अब इस ऊपर वाले को मिटा दें, चलो अच्छा लिखे रहते हैं। अब आप और भी देखिए, जैसे लिखा है 1.373737 या 1 को भी हटा दीजिए, चलो इसको भी हम हटा देते हैं। ये रिपीटेड है 0.3737373737 ये रिपीटेड है, डॉट 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 आंसो आन तक कितने बिंदु आएंगे ये नहीं पता है। जिसका कभी ये डिवाइड ना हो आंसो आन तक, दैट मीन्स इन्फिनिटी लिख लीजिए। इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड है, जो परिभाषित नहीं हो, लगातार ये है, तो आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 37/99। ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, इसके लिखने का तरीका है, इसको आगे लिख सकते हैं आप 37 बार। ये 37/99 हुआ कि नहीं हुआ, 37 अगर 99 हो गया, ये 37/99 है ना, तो ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, ये p/q के फॉर्म में है। जब ये p/q के फॉर्म में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो आप देखिए, तो आपने ये देखा कि जो रिपीटेड है वो परिमेय संख्या है। और भी आप देख लीजिए 1.3575 3575 3575 डट 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 ऐसे ही आंसू आंसू आन आगे तक चलता रहे। तो आप देखिए रिपीटेशन कितना है, 3575 3575 3575 का रिपीटेशन है। तो आप देखिए 1 दैट इज प्राइम नंबर है, अभी आपको हम बताते हैं कैसे 1 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 पॉइंट। अब देखिए 3575 है ना, तो इसका देखिए ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3575/99999 इतना आप लिख सकते हैं, है कि नहीं है। आइए ऑलरेडी आपका ये देखिए ना, ये आपका ऑलरेडी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या आप 1+ करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए ये क्या है, p/q के फॉर्म में है ना, परिमेय संख्या है, या इसको आप छोड़ दीजिए, ऑलरेडी ये परिमेय संख्या थी, ये परिमेय संख्या है, तो ऑलरेडी सब परिमेय संख्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब हम इसको मिटा देते हैं आपको। अब सवाल ये आता है कि पाई परिमेय है कि नहीं है। पाई की वैल्यू देखिए कहते हैं 22/7 होती है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। जब पाई की वैल्यू 22/7 ऐसा माना जाता है, ये माना गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की जैसे ये देखिए 3.14 इतना तो वैल्यू
7 तरीके 21, 3 हो गया, ये 10 टेबल करेंगे। इतना लगभग मैच करता है, लेकिन आगे की संख्याएं ये मैच नहीं करता है जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है। इसलिए जो पाई है, गणना की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 22/7 मान लिया गया है पाई की वैल्यू, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। तो अभी देखिए, जैसे हम करें 1 2 0 कर ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट। अगर ये पूछा जाए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, अभी आपने भिन्नों को देखा जो पी बाई क्यू के रूप में देखा, लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए आप देखिए, इसको 0/1 लिख सकते हैं। आप 1 की परिभाषा ये जानिए कि 1 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है सौरभ, देखो यहाँ आप 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1/, इसको 1/, इसको सबके बट्टे 1 कर लीजिए आप, 500 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं आएंगी जो को हम इसको देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, नहीं लिख दे रहे हैं, लिख जा रहा है। तो आप देखिए 0/1, 0/1 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया गया ना, लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो 0 भी हमारा एक क्वेश्चन ये आया कि 0 हमारा क्या है, 0 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। सभी पॉजिटिव संख्याएं हमारी रेशनल नंबर है, निगेटिव संख्या भी हमें रेशनल नंबर मिल जाएगा। अगर वो तो नहीं कहे कि ये पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, परिभाषा ये ना कि जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वे संख्या है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही ना रेशनल है। तो देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में 0 को भी लिख सकते हैं आप। तो 0 क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, 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 रेशनल नंबर। तो आप यहां से एक चीज देखिए कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0 रेशनल नंबर है, कंफर्म हो गया ना? तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धनात्मक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं परिमेय संख्या है। कभी देखिए कथन कारक में क्वेश्चन बना ले कि ये पूछा जाए कि सभी परिमेय सभी धनात्मक संख्याएं परिमेय संख्या है, तो आप बोलेगा है। 0 भी परिमेय संख्या है, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। 0 आप होल नंबर कहते हैं, आगे चलेंगे, आगे उसका परिभाषा बताया जाएगा। तो 0 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, आपने अभी परिभाषित किया है। अब देखिए -1 की बात करें हम, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 डॉट, और भी संख्याएं आएंगी, आएंगी ना। अगर देखिए -1 है तो इसके बट्टे हम 1 कर ले, -2 है तो इसके बट्टे 1 कर ले, -3 है तो बट्टे 1 कर ले, -4 है तो बट्टे 1 कर ले, -5 है तो 1 कर ले, -6 है तो 1 कर ले। सबके बट्टे मैंने 1 कर लिया, कर लिया। तो आप देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। उन्होंने एक ही कंडीशन रखी है, जिन्होंने परिभाषा बनाया, कोई मैथमेटिशियंस आप बनाए ही होंगे परिमेय संख्या की परिभाषा, तो उन्होंने बस एक ही कंडीशन लिखी है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। केवल इन्होंने कहा क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए।
ये नहीं कहा कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं बताएगा, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए जितने निगेटिव नंबर है -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या है आपके परिमेय संख्याएं हैं। तो आप देखिए जीरो सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर भी देख लिया आपने। अब इसको परिमेय संख्या को मिटा देते हैं, आप बनाते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा इस पे। आपने देखिए वास्तविक संख्या पढ़ लिया, काल्पनिक पढ़ लिया, परिमेय संख्या पढ़ लिया, अब अपरिमेय संख्या हम पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। अब देखिए इसकी परिभाषा जस्ट उसके अपोजिट है, वे संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए वो संख्याएं कौन सी जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो आप देखिए ये अंडर रूट है, √3, √2 एग्जाम्पल है, √5, √7, पाई, दिस टाइप ऑफ नंबर 1.3251732 133 ऐसी भी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या देखिए √2, √3, √5, √7, पाई। पाई अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस 2013 में, उसमें पाई दिया था और पूछा था इसमें कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन में पाई भी था, तो पाई नहीं था, बाकी तीनों थे। तो ये जानना जरूरी है कि पाई क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे √3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आता है 1.732 डॉट 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 आता रहता है, कटता कहीं से नहीं है। अगर हम √2 की वैल्यू निकालें तो 1.414 डॉट 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 आता रहता है, कहीं पे भी नहीं कटता। तो आगे देखिए ऐसी संख्याएं जो डॉट 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 कहीं पे, अगर एक जगह कहीं भी कट जाए या पॉइंट वहां खत्म हो जाए तो वहां से हम बट्टे करेंगे, चाहे जीरो जितना भी करना पड़े, चाहे नीचे 100 जीरो करना पड़े, चाहे 500, क्योंकि जीरो की लिमिट नहीं बताई गई है। तो आप देखिए ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप जानते हैं, अपरिमेय क्या है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है।
फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, पाई। अब देखिए √3 की वैल्यू आपने निकाला, डॉट डॉट करके आया। आई ऐसी संख्या है 1.325 17337 33 डॉट डॉट डॉट, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। √11, √17, √15, √19, like this. This type of number called irrational number। तो जिनको हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये मत समझिए कि √11 है तो एक संख्या मिल गई, जब से इसको बाहर नहीं निकालेंगे, रूट इससे हटाएंगे, तब से ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है। अब हम आपको अगला देखिए, आपने परिमेय पढ़ लिया, आप परिमेय पढ़ लिया। अब इंटीजर्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स, पूर्णांक पढ़ेंगे। अब देखिए पूर्णांक क्या है? सभी निगेटिव नंबर, डॉट डॉट है इधर, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट। अब आप देखिए जो इंटीजर्स है, पूर्णांक है, निगेटिव नंबर्स सभी ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक क्या कहलाता है? आप देखिए यहां से, देखिए यहां से यहां देखिए तो निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, आपके सभी निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अब यहां से देखिए आपका ये 0 आ गया, इधर से देखिए आप सभी पॉजिटिव नंबर आ गए आपके 1 2 3 4, डॉट डॉट है, ये इनफाइनाइट मान लीजिए, यहां भी मान लीजिए, यहां भी इनफाइनाइट मान लीजिए। अब 0 हो गया, तो यहां से लेके सभी ऋणात्मक संख्याएं, इसको क्या कर सकते हैं? ऋणात्मक संख्या बोल सकते हैं। ऋणात्मक संख्या 0, इसको आप बोलते हैं शून्य। शून्य धनात्मक संख्याएं, आप यहां से देखिए पूर्णांक इंटीजर्स, देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या लिखा, दैट मीन सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है, एक सेट है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक को देखिए डिवाइड किया गया, पूर्णांक समझ में आ गया होगा आपको। सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 प्लस सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 प्लस सभी धनात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है, वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। देखिए
देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक जीरो और धनात्मक संख्याओं का जो सेट है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, आपने देखिए पूर्णांक पढ़ लिया। अब आपको मिलेगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। देखिए अगर गणितीय परिभाषा हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं की जो परिभाषा है, नेचुरल नंबर की परिभाषा है, n इन आई, आई मतलब इंटीजर्स होता है, इंटीजर प्लस आई, मतलब पॉजिटिव संख्याओं का जो सेट है, इंटीजर्स में जो पॉजिटिव संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर कहलाती है। वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इंटीजर्स, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आप नेचुरल नंबर का उदाहरण देखिएगा तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो क्या है? इंटीजर्स को अगर आई से हम डिनोट करें, नेचुरल नंबर को अगर हम n से डिनोट करें तो n इन आई, जो पॉजिटिव नंबर का सेट है, जो पॉजिटिव नंबर का, जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है सब क्या है? नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर यही पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताइएगा? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या अनडिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं। कितना बोलेगा? 9999, तो 4 अंकों 5 अंकों बड़ी संख्या। अगर वैसे बोलिए, कोई बोलेगा 10 बोलेगा, तो ठीक गलत है ना। नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को आप नहीं जान पाएंगे, वो डिफाइंड नहीं है। इसलिए ये जो है ना, अनंत नहीं है, ये अनडिफाइंड की परिभाषा। ये कहता है अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है। जो परिभाषित नहीं है वही अनंत है, तो इसी शब्दों में इसको अनंत बोलते हैं लोग। एक्चुअली में रियल इसकी मीनिंग है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो चूंकि बोलने का अपना एक लैंग्वेज है, ये भी प्रश्न ठीक, अनंत बोल लीजिए, अनडिफाइंड बोल लीजिए, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप कैन नॉट डिटरमिन, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन इट। तो ये क्या है? अनडिफाइंड है। अब हम बात करें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो हमारा पूर्णांक है, सभी पॉजिटिव पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है? नेचुरल नंबर है। सब, इसलिए n इन आई लिख दिया गया कि सभी धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो उसका डेफिनेशन दे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अनडिफाइंड है ये। तो यहां तक हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर समझ गए होंगे। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। सबसे बड़ा आप कहना डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। अब आगे चलिए, यहां से हम चलते हैं। देखिए इसके बाद क्या आया था हमारा? पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या, होल नंबर।
पूर्ण संख्या होल नंबर। आप यहां से देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। तो आप देखिए, अब यही क्या आ गया ना कि पास्ट इंटीजर में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले तो क्या मिल जाएगा, हमें होल नंबर मिल जाएगा। पास्ट इंटीजर में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा। पास्ट इंटीजर को जीरो में सम्मिलित करने से होल नंबर मिल जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे पास्ट इंटीजर क्या किया गया, जीरो में, पास्ट इंटीजर में जीरो को सम्मिलित कर लिया गया तो पूर्ण संख्या मिल गई। और आप देखिए ये पूर्ण संख्या मिली, सबसे छोटा पूर्ण संख्या अगर हम बात करें, सबसे छोटा सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो हो गया। इसमें अभी एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सॉरी ये नहीं पूछा गया था, पूछा क्वेश्चन ये गया था कि 111 तक सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा। या यह पूछा गया था प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन था, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग गलतियां किए होंगे। अभी जब हम पूर्ण संख्या बता लेंगे, सारे चीज कर लेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें, अभी इसको ऐड करना है तो ये जीरो शुरू होगा, जीरो से लेके 110 तक होगा, तभी तो 111 होगा। 0 0 1 2 3 डॉट डॉट 110 तक ऐसे लगेगा, एक से नहीं लगेगा, एक से 111 तक, तब 111 संख्याएं हो जाएंगी ना। इसका क्वेश्चन हम अभी आपको बताएंगे, आपको समझने के लिए बता दें कि इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैक्सिमम लड़कों ने गलत भी किया होगा, सही भी किए होंगे लोग जो पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये SSC शायद 2020 या 22 में किसी ने पूछा गया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका जीरो हो गया। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या है, ये है। तो देखिए सबसे छोटा तो आप ज्ञात कर ले, लेकिन सबसे बड़ा आप ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है या अनंत है, इसमें भी, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका जीरो हो गया। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब अगला चलते हैं हम आगे। आप देखिए, आपने पूर्ण संख्या पढ़ लिया, आपने वास्तविक संख्या पढ़ लिया, अब सम संख्या पढ़ना है, विषम संख्या पढ़ना है, भाज्य संख्या पढ़ना है और अभाज्य संख्या पढ़ना है। चार है, ये चारों को पढ़ा देते हैं आपको। देखिए सम संख्या, इवन नंबर,
सम संख्या इवन नंबर। आप सम संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे, आप बताइए, बताते हैं। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए देखिए, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। दूसरी भाषा में अगर बात कर सकते हैं तो ये बात आप कर सकते हैं दूसरी भाषा में, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्या जिनके इकाई का अंक वे संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। क्लियर हो गया। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 222 हो गया, 440 हो गया, 970 हो गया, 376 हो गया। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती। देखिए, ये इकाई अंक 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 0, 6, 4, ये सब देखिए सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप सम संख्या क्या है या तो ये जान लीजिए कि जिनके इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे छोटी सम संख्या देखिए यहां, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाए क्या है तो उसको भी आप नहीं ज्ञात कर सकते। वो क्या है, अनडिफाइंड है। सबसे बड़ी सम संख्या अनडिफाइंड है। सबसे बड़ी सम संख्या अनडिफाइंड है, अनंत है, जिसको आप अनंत बोलते हैं, अनडिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आप ज्ञात नहीं से कर सकते, दैट मीन्स परिभाषित नहीं है। अभी आप देखें कि सम संख्या का वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण आपने देख लिया। अगला देखिए, सम संख्या हो गया विषम संख्या। आड नंबर। अब सम संख्या हो गया विषम संख्या, देख लीजिए। वे संख्याएं, परिभाषा इसकी देख लीजिए।
देखिए अगला देखिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है। दूसरा परिभाषा है वे संख्या जिनके अंकों का वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक देखिए, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1 वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 9 वे संख्या जिनके इकाई का अंक 1 3 5 7 हो और 9 1 3 5 7 और 9 वे संख्या जिनके इकाई का अंक 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो और 9 हो विषम संख्याएं कहलाती है। तो आपके पहचानने का तरीका है, जैसे पूछा 2 से, दूसरी परिभाषा ये है वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है, लेकिन संख्या देख के आपको बता देना है। तो ये परिभाषा ज्यादा अच्छा है, जो संख्याओं संबंधित सम संख्या है वो परिभाषा अच्छा है। देख लीजिए इकाई का अंक 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है विषम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपको, सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, 1 बाई 1 करके आपको सॉल्व करवाया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, देखिए 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 15 हो गया 17 हो गया डॉट 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 डॉट। अब क्वेश्चन इससे बनते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के सभी विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 125 तक के सभी विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा, या 1 से लेकर 1000 तक के सभी विषम संख्याओं के योगफल क्या होगा। वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अभी सबकी परिभाषा आप जान लीजिए कि ये विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या की बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे ये सब जान लीजिए। अभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, वो है ही नहीं। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और सबसे बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी विषम संख्या, चलिए
अब पूछ लिया सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। सबसे छोटी से विषम संख्या आपने एक बता दिया, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, तो ये अनडिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है, या पता नहीं है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तीनों की मीनिंग एक ही है। तो आप अभी देखिए परिभाषा देख लिया, वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। या जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं का आपने एग्जाम्पल देख लिया। सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 हो गई, सबसे बड़ी विषम संख्या आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आप चलते हैं आगे। देखिए अब एक संख्या ये है सम संख्या, विषम संख्या। अब आपको कंपोजिट नंबर पढ़ना है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको पढ़ना है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए आपको यहां से शुरू हो जाता है ना, लास्ट में जितने टॉपिक्स हैं सबसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबकी परिभाषा आप जान ले तो क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं वहां पे। तो देखिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल बताते हैं आपको। परिभाषा देखिए वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। परिभाषा जान लीजिए, वे संख्याएं जो एक स्वयं जो संख्या हो के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। Those number are divided by one itself and others number is called composite number। वे संख्याएं जो
एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। आप देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखिए, देखिए जब संख्या एक है तो एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये बात जानिएगा। एक ना ही भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। जैसे एक में इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी संख्या से, चाहे एक में एक को हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, चाहे कितनी बार भी गुणा करें एक ही आएगा। अगर किसी अन्य संख्या में भी हम एक से गुणा करें तब भी उस संख्या के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। किसी संख्या में अगर हम एक से डिवाइड करें तब भी इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे एक का अगर हम 4 बार गुणा किए तब भी एक आए, एक का हम 10 बार गुणा करेंगे तब भी एक आएगा, एक का 20 बार भी गुणा करें तब भी एक आएगा। तो एक को न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया ना अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है। आप देखिए एक से हम किसी संख्या में भाग दें तभी उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये आप जान लीजिए। आप देखिए दो को हम देखते हैं, जैसे हमारा दो है, आप देखिए उसकी प्रॉपर्टी है एक से डिवाइड हो जाएगी दो, दो से डिवाइड हो जाएगी, दो से डिवाइड है, लेकिन दो किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो रही है। दो देखिए 3 से डिवाइड हो रही है नहीं, दो 4 से डिवाइड हो रही है नहीं, दो 5 से डिवाइड हो रही नहीं। डिवाइड होने का कंसेप्ट है कि जैसे ये बराबर हो गया डिवाइड हो जाएगी। जहां ही डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं अंश से ज्यादा तो डिवाइड नहीं होगी। ये देखिए अंश है, यह हर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से ज्यादा हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है? भिन्न में हो जाती है, फ्रिक्शन में हो जाती है। इसलिए आगे कोई डिवाइड नहीं होगा। इसलिए दो भी हमारा भाज्य संख्या नहीं है। तीन की हम बात करें तो तीन में एक से विभाजित हो जाएगी, तीन स्वयं तीन से विभाजित हो जाएगी। का एक से विभाजित हो जाए, देखिए एक से विभाजित हो गई, का स्वयं से तीन तीन से विभाजित हो गई। लेकिन आप देखिए तीन दो से विभाजित हो रही है, हो रही तो 1.5 आ रहा है ना, ये शेषफल नहीं, ये ऐसे नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए, तो नहीं हो रही है। तीन चार से विभाजित होगी ही नहीं, क्योंकि तीन चार से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि आप यहां देखिए 3/4 लिखा है, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जब ज्यादा हो गया तो विभाजित होगी ही नहीं। अगर ये अंश है हर है, अंश हर से कम हो गया तो विभाजित नहीं होगी ना, नहीं होगी। तो आप देखिए ये संख्या अगर हम बात करें तो 2 और 3 हमारी भाज्य संख्या नहीं है परिभाषा के अनुसार। तो आप देखिए एक भी नहीं है, दो भी नहीं है और 3 भी नहीं है, एक ना भाज्य ना भाज्य। अब अगला संख्या हम चेक करते हैं, देखिए 4, 4 की प्रॉपर्टी, 4 एक से विभाजित हो गया, 4 4 से विभाजित हो गया और 4 2 से भी विभाजित हो गया। तो इन देखिए एक से विभाजित हो, 4 4 मतलब स्वयं से विभाजित हो गया, फिर 4 2 से विभाजित, तो अतिरिक्त संख्या, ये जो अतिरिक्त संख्या इससे भी विभाजित हो गया ये 4। तो 4 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या मिल गया आपको? 4 मिल गया, मिल गया। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या मिल गया? 4 मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं में सभी भाज्य संख्याओं का एक फल कितना होगा या भाज्य संख्याएं कितनी है। तो अभी आप क्वेश्चन सब कराया जाएगा, पहले आप परिभाषा जान लीजिए, सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। जितने ही क्वेश्चन इस पे आए होंगे सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आप सब परिभाषा याद कर लें। तो सब एग्जाम्पल देखिए, अब इतना करा दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी आपकी? 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 डॉट। अब आप देखिए यहां से, अब ये हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो इसको जांच, 4 तक तो देख लिया आपने, 6 देखिए, 6 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 1 से विभाजित हो गया, 6 1 से विभाजित हो गया, 6 6 से विभाजित हो गया। आप देखिए 6 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 1 से विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो गया और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई।
आप देखिए यहां से हम देखेंगे 8, देखिए अब देखिए हमें 8 देखना है। अब इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। देखिए 8 को देखना, 8 देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा, 8 स्वयं 8 से भी विभाजित हो जाएगा। हर एक संख्या अपने आप से विभाजित हो जाती है। 8 देखिए आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 देखिए 4 से विभाजित हो जाएगा। तो परिभाषा क्या है, 1 से विभाजित हो, स्वयं से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। तो आप देखिए 8 1 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो गया, और 2 से भी हो गया, 4 से भी हो गया। तो 8 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 देख लीजिए, 9 1 से विभाजित हो गया, 9 9 से भी विभाजित हो गया, 9 आपका 3 से भी विभाजित हो गया। देखिए 9 1 कम 9 विभाजित हो गया, 1 9 जा 9 हो गया, 3 3 9 3 हो गया, विभाजित हो गया ना। 4 दूनी 8 2 हो गया, 2 चौके 8 4 हो गया, विभाजित हो रहा है ना। तो जब ये विभाजित हो गया तो क्या हो गया आपका, कंपोजिट नंबर। आप देखिए और देख लीजिए, 8 आपने देख लिया, 9 देख लिया, 10 देख लीजिए, 10 1 से विभाजित होगा। फिर आप देखिए स्वयं से 10 10 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर देखिए 10 किससे विभाजित हो जाएगा, 10 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए परिभाषा है, 1 से विभाजित हो, स्वयं मतलब 10 है तो 10 से विभाजित हो, यही स्वयं की परिभाषा है। अन्य संख्या 5 और 2 से विभाजित हो गया ना। तो ये देखिए 2 पंचे 10, 5 बार हो गया, सॉरी 5 दूनी 10, 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। और इसके 2 पंचे 10, ये 5 बार विभाजित हो गया। तो देखिए विभाजित हो गया। तो आप देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कंपोजिट नंबर के, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, डॉट 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 डॉट। बाकी आप जांच लें, परिभाषा आपको याद रहेगा तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगले हम अगले पर उधर चलते हैं। अब देखिए आपने देख लिया, सम संख्या पढ़ लिया, विषम संख्या पढ़ लिया, भाज्य संख्या पढ़ लिया, और अभाज्य संख्या पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़ना है आपको। देखिए परिभाषा है, बरसात भी बहुत अच्छे से हो रही है, आप लोग अपने घर में आराम से रहिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल है, वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त
देखिए अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, एक स्वयं के अतिरिक्त, देखिए एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से अतिरिक्त संख्या से विभाजित न हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आप देखिए यहां से एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आपको पता ही है कि एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक को छोड़ देते हैं, जैसे दो देखिए, दो अगर हम देखें तो देखिए दो एक से विभाजित हो, दो से विभाजित हो जाएगी। दो और कोई संख्या बताइए जिससे विभाजित हो जाए। 3 से नहीं होगी, 4 से नहीं होगी, 5 से नहीं होगी, तो सब एक दो मिल गए आपको। अगर हम बात ये 3 देखें, 3 भी देख ले। 3 देखिए, 3 क्या है? 3 1 से विभाजित होगी और 3 3 से भी विभाजित होगी। 3 2 से विभाजित होगी? बताइए। 3 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहां अगर हम 4 देखें तो 4 देखिए 1 से विभाजित, 4 तो आपका आपने पढ़ ही चुका है 4 को, कि 4 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। 5 देखिए, 5 देखिए 1 से विभाजित हो गया, 5 5 से भी विभाजित हो गया। 5 देखिए 1 से विभाजित हो गया, 5 5 से भी विभाजित हो गया। लेकिन आप बताइए, 5 1 से विभाजित हो गया, 5 5 5 और किसी संख्या से विभाजित होगी? भाई इसके छोटी संख्या से होगी, तो ना 2 से होगी, ना 5 3 से होगी, ना 5 4 से, इन सबसे 5 विभाजित नहीं होगी, तो 5 क्या हो गया? अब देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? आपके अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। तो 2 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 19। इससे क्वेश्चन आपका बनता है, इससे क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, कितने भाज्य हैं। 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पहले आप परिभाषा जान लीजिए, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। तो आपको एग्जाम्पल क्या है? 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, यहां तक हमने जांच ही लिया है। अब हम बात करें तो देखिए 5 देख लिया, 7 को देखिए, 7 देखिए 1 से विभाजित हो जाएगा, 7 देखिए 7 से भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन 7 7 से छोटी संख्या किसी से विभाजित होगा? नहीं होगा। अब ऐसे आप देख लीजिए 8 9 10 11 देख लीजिए, 11 1 से विभाजित होगा, 11 11 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई संख्या बताइए जिससे 11 विभाजित हो जाए? नहीं होगा, सॉरी। तो आप देखिए यहां से बहुत आसानी से आप ये कह सकते हैं, जितना आपने एग्जाम्पल लिखी अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्या देखिए आपने एग्जाम्पल लिखी 2 3 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 11 13 19 लिखा। आगे भी आपका आएगा 23 आएगा, आएगा ना आंसर आना, ऐसे आएगा 29 आएगा, 31 आएगा। तो ऐसे अभाज्य संख्या आएंगी जिसको काउंट किया जाएगा। परिभाषा आपको याद रहेगा तो आप आसानी से संख्याओं को पहचान जाएंगे कि भाज्य संख्याएं की अभाज्य संख्या। ये आपका एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे पुनः हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।